मुरादाबाद के काशीराम नगर स्थित सोनकपुर ओवरब्रिज के पास 9 दिवसीय भव्य श्री राम कथा आयोजन सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ निरंतर जारी है। यह दिव्य आयोजन आचार्य अमित शर्मा शास्त्री के श्रीमुख से संपन्न हो रहा है। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। 9 दिवसीय श्री राम कथा के सप्तम दिवस पर आचार्य अमित शास्त्री जी ने भरत के भातृ प्रेम का अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है और पारिवारिक मूल्यों में त्याग, सेवा एवं प्रेम का कितना महत्व है। भरत के चरित्र के माध्यम से उन्होंने आदर्श भाईचारे का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। कथा के दौरान चित्रकूट का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया, जहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण ने वनवास काल में निवास किया। इसके साथ ही जयंत की कथा तथा खर दूषण वध की कथा का भी रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया गया। इन कथाओं के माध्यम से अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया गया। राम विवाह के प्रसंग को सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए और पूरा पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। तो सोचो राम ने क्या मांगा होगा। राम ने कहा कि बाकी सब ठीक है, अरे हम तो पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे, प्रेम से रह लेंगे, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। एक काम मेरा तुम कर देना। क्या करना है बताओ? बोले कि मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते के सारे कांटे साफ कर देना। उन रास्तों पर कांटे बहुत हैं। वन देवी ने कहा कि आप तो आ चुके हैं, तो कांटे हटाऊं या ना हटाऊं क्या फर्क पड़ता है, आप तो वन वापस चले आए। राम ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत है, आंख भीग जाएगी। राम ने कहा कि मेरी कोई परेशानी नहीं है, मेरे पैर में कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता हुआ जब मेरा भाई भरत यहाँ आएगा तो ये कांटे उसको नहीं चुभने चाहिए, इसलिए मैं ये कांटे हटवाना चाहता हूं। वन देवी ने कहा कि जैसी आज्ञा, ऐसा तो मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अयोध्या की चतुरंगिणी सेना का सेनापति, राजा दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई, अरे इतना कमजोर है कि उसको कांटे चुभ जाएंगे? राम ने कहा नहीं, वो इतना कमजोर तो नहीं है, अरे वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से लग करके तो इंद्र का वज्र भी टेढ़ा पड़ जाएगा। लेकिन अगर उसे ये कांटे चुभ गए ना तो वो ये सोच करके टूट जाएगा कि इस रास्ते से मेरे भैया गए हैं, कहीं उनको ये कांटे न लगे हो। कारण भैया को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, प्रेम करते हैं, वो कष्ट सहें, ये उन्हें स्वीकार नहीं है। कोई गलती ना होने पर भी अकेले पात्र केवल और केवल भरत है। कोई गलती भरत ने नहीं की, लेकिन फिर भी पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं कि मुझसे पाप हुआ है। और राम जी जब चित्रकूट में समाये तो भरत अपने भैया से मिलने चले। अचानक कुछ कोल भीलों ने आकर के सूचना दी, लगता है कोई बहुत भारी सेना लेकर के इधर आ रहा है। लक्ष्मण ने क्रोध भी किया कि जरूर भरत इधर आ रहा होगा, उसे लगा होगा कि राज्य से मन नहीं भर। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, भरतई होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। मंगलवार की कथा में मुख्य अतिथि के रूप में दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के महासचिव कपिल गुप्ता उपस्थित रहे। उनके साथ उत्तराखंड से पधारी राधा जी ने भी कथा श्रवण किया। कथा के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। आज
हमारे राम कथा आयोजन सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो ये राम कथा का भव्य आयोजन है, आज इसका 7वां दिवस है, जिसमें आज बहुत ही रोचक भव्य रूप से एक भरत मिलाप का हृदय विदारक, जो हृदय को द्रवित करने वाला प्रसंग हमारे कथावाचक अमित कुमार शास्त्री जी के द्वारा सुनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट के द्वारा पहले क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? देखिए, क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोगों के लिए ही ये ट्रस्ट के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य है कि सनातन की पताका हमेशा लहराती रहे और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसको भी संदेश मिले कि राम के स्वरूप को और राम के प्रसंग को सुनकर उन बच्चों में भी जागृति आए, वो भी राम से जुड़े। अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा, संस्थापक विपिन कुमार दुबे, महासचिव विजेंद्र राज सिंह, कोषाध्यक्ष छत्रपाल शर्मा, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा सहित ऋचा, संगीता शर्मा, साक्षी, अभिनव, नीतू शर्मा, मंजू सैनी, राधा शर्मा, अखिलेश शर्मा, शगुन शर्मा समेत अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।